हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन, जिसमें कि आप लोगों को 4 मेथड आप लोगों को बता दिया था। 1 2 3 4 मेथड आप लोगों को बता दिया था पार्ट 1 में। आज हम लोग देखने वाले हैं 5th मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का 5वां मेथड हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, या फिर इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, रोजेनमंड रिडक्शन। कि रोजेनमंड रिडक्शन यहां पे हम लोग कैसे करते हैं ये आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले रोजेनमंड रिडक्शन करने के लिए आप लोगों को जो लेना है वो लेना है इसके केस में एसिड क्लोराइड, और इसका करना है हाइड्रोजनेशन, H2 गैस के साथ करना है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा PDBSO4। आप लोगों को यहां पे करना क्या है, PDBSO4 के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करना है। एक HC डबल बॉन्ड O के साथ एक HCl के साथ जोड़ना है, यानी कि फॉर्मेशन करना है RC डबल बॉन्ड OH साथ में HCl, यानी कि फॉर्मेशन जो करता है इसके केस में वो यहां पे करता है एल्डिहाइड। बिल्कुल यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से जैसे कि आप लोग देखें, ये दिया हुआ है मेरे को, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों एसिटाइल क्लोराइड। बिल्कुल, और इस एसिटाइल क्लोराइड का करते हैं हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। PDBSO4 को कोई पूछेगा क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन यहां पे ले लेते हैं, जो कि यहां पे सप्रेस करता है, फर्दर इसके कैटालिटिक पावर को घटा देता है कि और ज्यादा हाइड्रोजनेशन नहीं कर सके एल्डिहाइड का फर्दर। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो फॉर्मेशन करेगा, एक H को आपको जोड़ना है यहां पे और एक Cl के साथ जोड़ करके बाहर कर देंगे, यानी कि फॉर्मेशन जो करता है वो करता है एसिटाइल क्लोराइड। इसी को कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। या फिर प्यारे बच्चों NCERT आप पढ़ोगे तो आपको ये रोजेनमंड रिडक्शन कुछ इस तरीके से दिया होगा। इसको हम लोग यहां पे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। इसका भी हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन, H2 गैस के साथ करते हैं रिएक्शन, और NCERT में सिर्फ और सिर्फ इसका PDBSO4 लिखा हुआ है। यहां पे क्विनोलिन या सल्फर यहां पे रख सकते हैं, जो कि इसके कैटालिटिक पावर को और सप्रेस करता है, घटाता है, ये यहां पे कहेंगे। और ये जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में, वो फॉर्मेशन करेगा यहां पे बेंजल्डिहाइड, और साथ में यहां पे बाहर करता है HCl। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। तो ध्यान से आप लोग यहां पे देखिए, रोजेनमंड रिडक्शन कोई बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन तो है नहीं कि जब भी कभी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, आपको कोई पूछे कि PDBSO4 को हम लोग यहां पे कहते क्या है, तो आप कहोगे यहां पे इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। बिल्कुल, इसी को लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। या तो PDBSO4 लिखा हुआ रहेगा, या फिर यहां से आप लोगों को लिख देगा एरो के ऊपर लिंडलार कैटलिस्ट। तो देख करके घबराइएगा मत। और यहां पे आपको PDBSO4 के साथ साथ क्विनोलिन या सल्फर लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। ये सब को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर तो वहां पे लिखाया था या नहीं लिखाया था, यहां पे है या नहीं है। तो इसको देख करके नहीं घबराना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 ये यहां पे रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि रोजेनमंड हो गया, बात खत्म, इस तरीके से। या फिर यहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ रह सकता है लिंडलार कैटलिस्ट। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब यहां से देखिए 6 नंबर मेथड देखते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड स्टर्स, स्टर या नाइट्राइल्स के द्वारा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे बता रहा हूं, जिसमें कि इसमें आपको 6 नंबर में कुछ और आपको 1 2 3 करके बताता हूं। बाय स्टीफन रिएक्शन। अब ये स्टीफन रिएक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि लेते हैं यहां पे नाइट्राइल। बिल्कुल, यहां पे आपको लेना है नाइट्राइल, और स्टर नहीं लेना है, स्टर नहीं लेना है। स्टीफन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट्राइल्स लेना है, और
इसका रिडक्शन जो करना है वो करना है स्टेनस क्लोराइड। इसका नाम पढ़ते हैं बच्चों SnCl2 का स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो रिडक्शन करता है तो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी एक H कार्बन से ऐड होगा, एक H नाइट्रोजन से ऐड होगा, ये फॉर्मेशन करता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं इमीन, बिल्कुल इसको इमीन कहते हैं। यह है स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा। और फर्दर इसका हम लोगों को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो देखिए कैसे करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस सिखाता हूं। यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, 2। यहां पे 2 मॉलिक्यूल आपको वाटर लेना है और इसको ब्रेक कर देना है 2H+ और 2OH- में, ऐसा ब्रेक कर देना है। यहां पे इसको ब्रेक कर देना है तो कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहां पे टूटेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, 2 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और यहां से 2 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो 2 प्लस आएगा, जिसके कारण कि ये हो जाएगा RCH और इसके केस में OH और OH। बात बाकी इससे आपको कोई मतलब है नहीं, ये तो NH2- 2H+ को पिक करेगा, यानी अमोनिया बन के बाहर। तो यहां से आपको कहना है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, एक OH- और एक यहां से निकल जाता है H+, यानी कि वाटर बाहर कर देते हैं। और वाटर बाहर करने के बाद जो यहां से बचता है उसको C डबल बॉन्ड O के साथ दिखा देते हैं, तो कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड। तो इसी को कहते हैं स्टीफन रिएक्शन की जब हम लोग लेते हैं कोई भी नाइट्राइल्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको मेरे को लिखा हुआ रहेगा C�BN ऐसा, और इसमें आप लोगों को फर्स्ट में लिख देगा SnCl2 + HCl। जैसे आपको नाइट्राइल और लिख दिया, इसके केस में आप लोगों को SnCl2 HCl और वाटर समझ जाना है कि यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है नाइट्राइल से, और इस रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो बच्चों आप देखो 2 कार्बन है ना, तो नाइट्रोजन को हटा दीजिए और नाइट्रोजन को हटा करके डायरेक्ट आप लोग बना दीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड। या फिर मेरे को ऐसा दिया हुआ है कहीं पे जैसे कि साइनोबेंजीन, तो साइनोबेंजीन आपको दिया, आपको क्या करता है स्टीफन रिएक्शन अगर आपको पूछेगा तो SnCl2 करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पे कर दिया ऐसा। और सेकंड में यहां पे लिख देने का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या सीधा सीधी लिखा हुआ रहेगा आप लोगों को H2O के साथ रिएक्शन। तो इस नाइट्रोजन को यहां से हटा देना है, ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन को यहां से हटा देना है। और जो C�BN है तो पहले कन्वर्ट होता है इमीन में, एक H यहां एक H यहां, पहले इमीन में कन्वर्ट होता है, और आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ये नाइट्रोजन बाहर और ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने मैकेनिज्म समझा, डायरेक्ट यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये साइनोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। जो भी इस तरीके से आप लोगों को दिया होगा आसानी से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बात तो समझ में आ गई ना, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो चाहे तो लिखा हुआ रहेगा H2O के साथ रिएक्शन, नहीं तो आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा वहां पे H3O+ के साथ रिएक्शन। तो समझ जाना है कि इमीन का जब हम लोग यहां पे करते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मेशन करता है कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड। इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है बच्चों, याद रखिएगा। अभी जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं 5 नंबर से, वहां पे कीटोन बिल्कुल नहीं बन रहा है, चाहे रोजनमंड हो चाहे स्टीफन हो। आपने गौर से देखा कि रोजनमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड से बन रहा था सिर्फ एल्डिहाइड। उसी प्रकार से आपने गौर से देखा है कि स्टीफन रिएक्शन में, कोई पूछेगा कि स्टीफन रिएक्शन में कीटोन बनता है क्या, कहोगे बुर्बक है क्या, बिल्कुल नहीं बनता है। अरे टीचर को मत बोल देना ये तो मजाक बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल यहां पे कहना है कि नहीं बनता है कीटोन, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है स्टीफन रिएक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसी में जो हम लोग नाइट्राइल से बना रहे थे, तो उसमें हम लोग कहेंगे बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय रिडक्शन ऑफ nitriles with double H followed by hydrolysis। देखो इसमें हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, followed by hydrolysis। तो बड़े ही आराम से आप लोग यहां पे बना सकते हो एक क्वेश्चन को। अरे बच्चों जो स्टीफन में आप लोगों ने क्या लिया, स्टीफन रिएक्शन में आप लोगों ने लिया स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, उस स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl की जगह पे अब लेना है डाइबल H। डाइबल H का फुल फॉर्म क्या होता है इसको पहले जान लीजिए, तो DIBALH इसका फुल फॉर्म होता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बिल्कुल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसी का होता है, यहां पे पूरा नाम होता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, या तो हम लोग लिख सकते हैं डाइआइसोब्यूटाइल, IBU का होल 2
ALH, ऐसे लिख सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ALHIBU डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे इसी को लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हम लोग इसको कहते हैं CH3CH CH2, इसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल। तो डाई है तो 2 बार लिख देंगे (2) और यहां पे जोड़ देते हैं ALH, इसी को कहा जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहले तो आप लोग यही जानिए। अब ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड करता क्या है? जो स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करता था वही काम करता है। मतलब यहां पे भी जो पहले नाइट्राइल है वो डायबल H के प्रेजेंस में इमीन में कन्वर्ट हो जाता है और उस इमीन का फर्दर हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो एल्डिहाइड बनता है। तो बच्चों आपको यहां पे लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से, जैसे कि RC≡N, और एरो के ऊपर अगर मान लीजिए कि सबसे पहले मैं लिखता हूं इसके केस में, वो लिखता हूं ALH और IBU≡2। समझ जाने का, इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि रिड्यूस करता है सिर्फ यहां पे नाइट्राइल्स को और कन्वर्ट करता है इमीन में। तो एक H कार्बन से जोड़ेंगे, एक H नाइट्रोजन से जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग कहते हैं CH≡NH को इमीन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इमीन कहते हैं। और इस इमीन का हम लोगों को अब करना है हाइड्रोलिसिस। तो 2 मॉलिक्यूल यहां पे वाटर का इस्तेमाल होने वाला है, आप लोगों को पहले से ही मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो ये 2- और 2+ ऐसा होगा। तो 2+ जहां है, क्योंकि 2 यहां पे बॉन्ड है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 2 OH- यहां पे ऐड होगा तो फॉर्मेशन करेगा RCH एंड OH, और बाद बाकी तो ये NH2- 2 H+ को लेकर के बाहर हो जाएगा। इसके केस में OH- बाहर, यहां से H+ बाहर, जिसके कारण कि अब जो यहां पे फॉर्मेशन करेगा RC≡OH, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है सेम टू सेम, जैसे कि बन रहा था एस्टिफन में। लेकिन बच्चों याद रखना, इसको एस्टिफन मत कहना, इसको एस्टिफन बिल्कुल मत कहना, ये अलग रिएक्शन है। एस्टिफन में हम लोग लेते हैं स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं DiBALH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस। तो क्या करने का, पहले यहां CH में कन्वर्ट होगा और फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है वो करता है इसके केस में बेंजल्डिहाइड। एनसीईआरटी पर हो पूरा का पूरा, समझ में आ जाएगा एक एक रिएक्शन, कहीं से कोई दिक्कत आपको मैं होने नहीं दूंगा। बस आप पढ़ने के लिए सिर्फ रेडी रहो, मैं आपको एक एक चीज सिखाने के लिए तैयार हूं। जो भी आपको उसमें सुधार लगता है, जो भी आपको लगता है कि जरूरत है और हमको पढ़ने का, तो मैं आपको और पढ़ाऊंगा। आप टॉपिक का नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अब देखो फर्स्ट में यहां पे लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से भी कि IBU≡2 डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे जैसे लिखे, जो भी आपको ऊपर में लिखा था एग्जांपल, यहां पे इसका लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डायरेक्ट ये जो CN है ना, CN C≡N, उसी को कन्वर्ट करना है सिर्फ आपको एल्डिहाइड में। बाद बाकी जो जहां है वैसे ही रहने दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। बहुत आसानी से रिएक्शन आप करा सकते हो, एक एक रिएक्शन बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विथ स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, जिसको कि हम लोगों ने कहा एस्टिफन, और एक हो गया बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विथ डायबल H, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये आप यहां पे निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, इसी तरीके का मिलता जुलता, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CN। आप कहोगे क्या सर जी इतना हमको बुर्बक समझते हैं आप? जब ये बता दिए तो आराम से बन जाएगा। फर्स्ट में यहां पे लिखा हुआ है ALHIBU≡2 और सेकंड में यहां पे दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं करने का, विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिर्फ नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके इमीन में कन्वर्ट करेगा, और उसका जब हो जाएगा यहां पे हाइड्रोलिसिस तो वही कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। तो CH≡CH और CH2 और CH2 और C≡O के साथ H, इस तरीके से यहां पे एल्डिहाइड का हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं बड़े ही आराम से। उसके बाद देखिए आप लोग यहां पे जानते हैं ईस्टर का भी हमने लिखा। ईस्टर का अगर आप लोगों को रिडक्शन करके बनाना हो एल्डिहाइड, ईस्टर का रिडक्शन करके अगर आपको बनाना हो एल्डिहाइड, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लीजिए डायबल H।
डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बिल्कुल, स्टेनस क्लोराइड आप नहीं ले सकते हैं। ईस्टर का अगर आपको रिडक्शन करना है और ईस्टर के रिडक्शन करके आप लोगों को बनाने का जो मन हुआ वो एल्डिहाइड, तो वहां पे आपको लेना चाहिए डाइबल एच यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एम आई राइट? बिल्कुल सर। तो अब आप यहां से लिखेंगे नेक्स्ट जो थर्ड था, बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर विथ डाइबल एच DiBlH डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देख लीजिए कैसे इसका होगा रिडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पे कहेंगे कोई भी ईस्टर आप लोगों को दिया हुआ है R C डबल बॉन्ड O के साथ OR डैश, ये वाला पार्ट जो होता है ना वो आता है एक्चुअल में अल्कोहल से, इसको कहते हैं अल्कोहलिक पार्ट। बिल्कुल, ये अल्कोहलिक पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसके केस में वो एसिड से आता है, उसको कहते हैं एसिडिक पार्ट। बिल्कुल, ईस्टर जो बना होता है ना वो एसिडिक पार्ट और एल्कोहलिक पार्ट, दो पार्ट के मिलने से बना होता है। यहां पे है, अब इसका हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसके केस में आपको फर्स्ट में लिख देता हूं DiBALH डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कुछ नहीं करना है। यहां से आपको R डैश माइनस बाहर कर देना है, लिविंग ग्रुप R डैश O माइनस बाहर करना है। और यहां से आपको पता है ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड किसको कहते हैं? H माइनस को, H माइनस को कहते हैं हाइड्राइड। वही H माइनस CO प्लस के साथ ऐड होगा, यही फॉर्मेशन करता है R C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी कि फॉर्मेशन करता है इसके केस में एल्डिहाइड, और बाहर हो जाता है R डैश OH। जो O माइनस निकलेगा वाटर के H प्लस को पिक करके बना देता है साथ में अल्कोहल। ऐसा आप बना सकते हो। जो एनसीईआरटी में हम लोगों को दिया हुआ है, देखोगे कुछ भी ईस्टर मेरे को दे दे, सबसे पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। ऐसा यहां पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि फर्स्ट में यहां पे लिखा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड में इसका लिखा यहां पे हाइड्रोलिसिस, कोई बात नहीं। यहां से लिविंग ग्रुप बाहर C2H5O माइनस, वही H प्लस को पिक करके अल्कोहल बनेगा, और जो बचा CO प्लस उसके साथ H माइनस जोड़ने का। H माइनस कहां से आएगा? हाइड्राइड से, हाइड्राइड कहते ही है H माइनस को। तो यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में यहां पे जो C2H5O माइनस निकला वही H प्लस को पिक करके इथेनॉल बना देगा। इसका जो नाम हो जाता है डेकेन प्लस अल, डेकेनल, डेकेनल इसको हम लोग कह देते हैं, समझ गए ना। तो डेकेन प्लस अल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, सॉरी 11 कार्बन हो गया ना, 11 हो गया है, सॉरी 9 10 11 हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अनडेकेनल, अनडेकेनल। बिल्कुल, 10 से ज्यादा कार्बन है, 9 तो इधर ही हो गया, 10 11, तो इसको हम लोग कहते हैं अनडेकेनल, इसको हम लोग कह देते हैं। बात क्लियर हो गया ना बच्चों? यहां तक क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही है? अरे बोला करो जोर से, तब पता चलेगा मेरे को ना। तो यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले कि जितने भी आपको इस तरीके से रिएक्शन आपको दिया हो रहा रहेगा, कि जहां कहीं ईस्टर का अगर रिडक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से देता है, आप कहोगे फॉर्मेशन करता है कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ये बहुत ही शानदार रिएक्शन आप लोगों को पहले मैंने बताया है। अब आप यहां पे लिखेंगे हेडिंग, वो 7th नंबर में, 6 में तो 3 रिएक्शन आप लोगों को बताया, बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन के द्वारा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन विथ क्रोमाइल क्लोराइड, ओके, वो है बाय इटार्ड रिएक्शन। अब ये इटार्ड रिएक्शन क्या होता है बताओ? क्या बता दो? बिल्कुल, देखो इसमें हम लोग करते क्या है, लेते हैं पहले टॉलिन। ध्यान दोगे इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये टॉलिन लेते हैं और इस टॉलिन का रिएक्शन करवाते हैं RO2Cl2 के साथ। अब इसका नाम कोई पूछेगा कि आप लोग क्या कहते हो, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं टॉलिन का, तो पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है CH, और यहां पे होता है इसके केस में OCrOHCl2 का होल 2, ऐसा होता है CHOCrOHCl2 का होल 2। इसको यहां पे कहा जाता है प्यारे बच्चों
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। घबराने का नहीं, मैं बताता हूं आपको कि कैसे बनता है, बताता हूं, चिंता नहीं करने का, मैं हूं ना। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का अब हम लोग करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पहले तो ये आप देखें ऐसा बनता है इसके केस में, CrO2 Cl2 के साथ करते हैं रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं, CrO2 Cl2 को, और इसके बाद क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बना उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यही जो फॉर्मेशन करता है अब इसके केस में वो करता है बेंजल्डिहाइड। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, वो भी कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बनता है बेंजल्डिहाइड इटाड रिएक्शन में। तो पहले आप इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक बार नीट में पूछ चुका है, मेरे को याद जहां तक आ रहा है नीट में 2021 में शायद पूछा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट है, वही पूछा था। तो O से लिंकेज होता है, क्रोमियम से लिंकेज नहीं होता है, OCrOH Cl2 का होल 2, इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब बताता हूं आखिरकार इसका कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसा स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का। ये बहुत ही शानदार रिएक्शन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहां पे टॉलिन में 2H को बाहर करना है, और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड लेना है, वो क्रोमाइल क्लोराइड भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है। कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने देखा था होल 2 था, OCrOH Cl2 का होल 2 था, तो यहां पे आपको लेने का 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमाइल, कौन सा माइल, क्रोमाइल क्लोराइड, इसका 2 मॉलिक्यूल लेने का। अब यहां पे क्या करने का, इस CH को तोड़ने का, और तोड़ने का तो कैसे तोड़ने का, एक CH में तोड़ने का, एक H में तोड़ने का, HCH। देखो इसको क्या तोड़ने का, इसको तोड़ने का यहां से Cr रेडिकल और O रेडिकल, इसको भी तोड़ने का O रेडिकल Cr रेडिकल। तो बच्चों यहां से होता क्या है, पहले आप लिखना स्टार्ट करो। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऐसा इसको लिखना है अभी, और एक H को भी हमने हटाया है, एक H रेडिकल को पिक करेगा O रेडिकल, ये वाला O रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जो गया है O रेडिकल, ये O रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन इस H रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बना देगा OH, और बचा जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसका O रेडिकल का, और यहां बचा एक CH का एक इलेक्ट्रॉन, तो CH का एक इलेक्ट्रॉन और O का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, बिल्कुल, O रेडिकल CH रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, और यहां पे जो अब क्रोमियम के साथ बचा एक O रेडिकल, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये O रेडिकल के ऊपर चला गया H रेडिकल, तो ये हो गया यहां पे OH, और इस पे 2 क्लोरीन, ऐसा हो गया ना। इसी प्रकार से सेम टू सेम होगा यहां पे दूसरे CH बॉन्ड के बीच में, तो एक टूटेगा H रेडिकल और उस H रेडिकल को पिक कर लेगा ये वाला O रेडिकल। तो जैसे ये वाला कन्वर्ट हुआ है ना OH में, उसी प्रकार से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और दूसरा जो यहां पे बचा ये O रेडिकल और Cr रेडिकल, तो ये O रेडिकल क्या करेगा, यहां पे जो बचा एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये क्या बनेगा O, देखो ना बच्चों, ये वाला O रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसके CH रेडिकल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो O, और फिर बच गया इसके केस में क्रोमियम, फिर उसके केस में OH, और फिर यहां पे Cl2, ऐसा हो जाएगा ना। यही तो था, इसी को लिखा था हमने, इसी को हमने जो लिखा था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, वो यही था। मिलाइए, O Cr OH Cl2 का होल 2, देखो ना, CHO Cr OH Cl2 का होल 2, और इसी को हम लोगों ने यहां पे कहा था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर आप लोग जरूर इसका ध्यान रखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख करके। CHO Cr OH Cl2 का होल 2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर इसका क्या करना है, अब करना है इसका हाइड्रोलिसिस। देखो यहां पे इसको तोड़ दो, O माइनस Cr प्लस, O माइनस Cr प्लस, ये टूट करके निकलेगा बॉन्ड, ऐसा। अब तोड़ दीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे इस्तेमाल होने वाला है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां पे इस्तेमाल होगा, तो 2H प्लस 2OH माइनस, हो तो गया। अब जो यहां पे H प्लस है, ये दोनों H प्लस प्रत्येक O माइनस के ऊपर जाएगा, और जैसे ही O माइनस के ऊपर जाएगा तो यही फॉर्मेशन करेगा CHOH, CHOH, ऐसा हो जाएगा। और आपको मालूम होनी चाहिए, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो तुरंत यहां से एक OH माइनस और एक H प्लस इसको बाहर करने का आप कहोगे, इस तरीके से जो फॉर्मेशन किया इसको कहा जाता है बेंजल्डिहाइड। कौन सा डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। कितने आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला यहां पे नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसको, ठीक है।
ओके ओके सर, तो इटार्ड रिएक्शन मेरे को समझ में आ गया। ओके, अब देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, टॉलिन का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके OCrOH Cl2 का होल 2 बनाते हैं, जिसको कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देखा, कैसे बनता है वो भी देखा, और चूंकि 2 O था एक ही कार्बन पे, तो प्रत्येक O माइनस के ऊपर वाटर का एक एक H प्लस गया, तो फॉर्मेशन कर दिया एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, वाटर बाहर करके फॉर्मेशन कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, एक H पहले से था, यानी कि फॉर्मेशन कर दिया बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट यहां से इसी में देखते हैं सेकेंड में, बाय ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। देखिए किस प्रकार से यहां पे हम लोग कर सकते हैं इसका हम लोग ऑक्सीडेशन, तो क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा प्यारे बच्चों, ये तो फिर से हम लोग कहेंगे, एक तो लिखा हुआ रहेगा टॉलिन, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ रहेगा क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल 2O, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। मैकेनिज्म समझाता हूं, पहले आप देख लो इसको। तो कहोगे टॉलिन का रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, या फिर इसको कहते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहले यहां पे बनता है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, वो बनता है CHO COCH3 का होल 2, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। कौन सा एस्टेट, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट कहते हैं। और इस बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट का अब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे ही करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो मैं आपको बताऊं इस मेथड से यहां पे भी जो फॉर्मेशन करता है उसको भी हम लोग यहां पे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। प्यारे मोहन, समझ में आया क्या कैसे बनता है, बताता हूं। आप कहोगे कि सर जी आपने भी बताया ही कहां है जो समझ में आ जाएगा, अभी आप तो बता ही रहे हो। तो ध्यान रखोगे, यहां पे पहले बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट का फॉर्मेशन होता है, उसी का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशन करता है यहां पे बेंजल्डिहाइड। ये आपको लिखने का भी थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं कि थोड़ा अच्छे से आप लोग लिख लोगे, मेरे बकबक को भी सुनते रहोगे। पता नहीं मेरा बकबक आपको कैसा लगता है, आप लोग जरूर बताया करो कि सर आप बोलते रहते हो तो अच्छा लगता है, या मैं चुप हो जाया करूं, कैसा अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ने में, समझ आता है ना। ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए, मेरा बोलना सफल हो जाएगा, क्योंकि आपको सफल बनाना यही हम लोगों का उद्देश्य है, ठीक है ना। आप सफल हो जाएंगे और भविष्य में कभी मिलेंगे मेरे से ना और कहेंगे सर आप बताते थे ना, मैंने आपसे पढ़ा था सर, तो कितनी खुशी होगी, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। उसमें आपको मैं मिठाई भी खिलाऊंगा, श्योर, पक्का। अब देखो नेक्स्ट यहां से आते हैं, इसका बताता हूं मैकेनिज्म, ये किस तरीके से हुआ। तो यहां पे होता यह है, ये आपको दिया हुआ है टॉलिन, इसमें 2 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल यहां पे क्रोमिक ऑक्साइड का डायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते हैं, यहां पे हम लोग लेते हैं 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड, जो लिखा था ना वो 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो इसी को यहां पे हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। मैकेनिज्म समझाता हूं कि कैसे ये हुआ तो हुआ कैसे, ये देखा हुआ रहता है तो थोड़ा आसानी होता है समझने में। सॉरी, थोड़ा सा मुझे खांसी हो गया है, अभी सर्द ज्यादा है ना। अब देखो यहां से इसको क्या करना है, इसको तोड़ देना, यहां से H रेडिकल CH रेडिकल, इसको तोड़ देना H रेडिकल CH रेडिकल, ऐसा। और यहां से देखो इसको तोड़ दो बच्चों, O रेडिकल CO रेडिकल, इसको भी तोड़ दो बच्चों, यहां से CO रेडिकल O रेडिकल। अब क्या होगा, ये जो O रेडिकल है, ये O रेडिकल यहां से एक CH रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो क्या बनेगा CHO C डबल बॉन्ड O के साथ CH3। देखो बच्चों बहुत आसान है, ये O रेडिकल CO CH3 के साथ CH रेडिकल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और उसी तरह से ये वाला O रेडिकल CO CH3 जाकर के इस CH के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यही तो बन गया OCO CH3। और बाहर हो गया क्या, बाहर हुआ यहां से 2 मॉलिक्यूल CH3 CO रेडिकल, CH3 CO रेडिकल, यही दोनों H रेडिकल को पिक किया तो बाहर हो गया CH3 CHO, ऐसा।
ये बाहर हुआ, यहां पे जाके H रेडिकल जुटेगा तो हो जाएगा CH3CHO, ऐसा बाहर हो गया। इसको नहीं देखने का, इसको देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को इससे मतलब है। अब इसी को हमने यहां पे अभी जो लिखा था बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, वो यही था ना, CHOCOCH3 का होल 2, और इसी के हम सभी ने कहा था इसी को बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, बिल्कुल इसी को कहा था बच्चों बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। और जब बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट बन गया तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे तोड़ देते हैं इसको हम लोग O- C+, यही यहां पे लीव करके बाहर होगा, और वाटर ले लेने का 2 मॉलिक्यूल, अब 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसको ब्रेक कर देने का, H+ और OH-, ऐसे ब्रेक कर देने का। तो प्रत्येक O- के ऊपर एक एक H+ जाएगा, प्रत्येक O- के ऊपर एक एक H+ आप लिखोगे, तो जैसे ही आप लिखोगे तो आप समझदार हो। ये मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि कैसे कैसे होता है, थोड़ा देखा हुआ रहता है तो आसान हो जाता है आंसर को लाना। अब यहां पे क्या होगा, यहां से एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो H2O को बाहर कर देंगे, और जैसे H2O को बाहर करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे फॉर्मेशन करता है बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इंटरमीडिएट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया ना। बिल्कुल, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर हर हाल में याद रखिएगा, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट का स्ट्रक्चर या फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो इटार्ड रिएक्शन था, इसमें कोई नेम रिएक्शन नहीं है। तो इटार्ड रिएक्शन हम लोग तब कहते हैं जब टॉलिन का रिएक्शन करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। यहां पे तो सिंपल हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और फिर उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मेशन करता है बेंजल्डिहाइड। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक थर्ड मेथड और देखते हैं, वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। कौन सा नेशन? क्लोरीनेशन। ये अपना एक अलग नेशन है, बिल्कुल। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे कि देखिए आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टॉल लेना पड़ेगा, और यहां पे आपको 2Cl2 लेकर के इसमें आपको हीट करना है। आप लोग जानते हो कि जब हीट करते हैं, तो जब भी कभी हम लोग हीट करते हैं, सनलाइट देते हैं, अल्ट्रावायलेट रे देते हैं, वहां पे FRS होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 2Cl हमने क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे बनना चाहिए 2 क्लोरीन, बाहर कर दिया हमने 2HCl। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं बेंजल क्लोराइड। आप कहोगे सर जी 2 क्लोरीन यहां पे क्यों आना चाहिए, एक से क्यों नहीं काम चलेगा? बता रहा हूं, चिंता क्यों करते हो। अब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 373 केल्विन पे, वहां पे लिखा होगा एनसीईआरटी में 373 केल्विन पे बॉयल करते हैं इसको। जैसे ही बॉयल करते हैं तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम सब मिलकर कहेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजल्डिहाइड। अब ये कैसे हुआ? अरे बच्चों बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना है। इसके केस में जो हुआ है वो हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहां पे 2 Cl2 हम लोगों ने लिया है, Cl2 और हीट किया है, यानी कि मैकेनिज्म यहां पे होगा एक्चुअल में FRS, और ये टूटेगा यहां पे Cl रेडिकल, ये भी टूटेगा Cl रेडिकल, और H रेडिकल CH रेडिकल, और ये भी H रेडिकल CH रेडिकल। अब क्या होगा, प्रत्येक CH रेडिकल के ऊपर एक एक Cl रेडिकल जाएगा। तो देख लो इस तरीके से क्या होता है, जो भी होता है अच्छा होता है, और माइनस हो गया 2HCl। तो एक एक Cl रेडिकल H रेडिकल के ऊपर गया, और प्रत्येक Cl रेडिकल एक एक CH रेडिकल के ऊपर गया। फर्दर इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर, और 2 मॉलिक्यूल जब वाटर लेंगे तो 2H+ और 2OH-, ऐसा होगा। अब प्रत्येक Cl- जहां से निकलेगा हीट करने के बाद, इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, जहां से Cl- निकला वहीं पे जाकर के OH- का एडिशन होगा। ये जो फॉर्मेशन करता है इसके केस में एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल। तो आप इसमें से वाटर को बाहर कर दीजिए, और वाटर को बाहर करने के बाद जो बचता है
उसी को तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। इस मेथड से भी आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हो सकता है और किसी का तो प्रिपरेशन आप लोगों को हो ही नहीं रहा है। तो बात क्लियर हो गया ना बच्चों कि टॉलिन से हम लोगों ने देखा किस तरीके से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके बना रहे थे बेंजल्डिहाइड। सबसे पहला इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और उसका हम लोगों ने बनाया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, फिर उसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। दूसरा मेथड बताया क्रोमिक ऑक्साइड के साथ हम लोगों ने किया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फिर हमने क्या किया साइड चेन क्लोरिनेशन, वहां बना बेंजल क्लोराइड, याद रखिएगा। जबकि क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो वहां पे फॉर्मेशन किया बेंजाइलिडीन डाइसिटेट। सबका स्ट्रक्चर बनाना भी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाया है, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ना, जरूर पढ़ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट एक देखते हैं 8 नंबर में, वो है बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। कितना अच्छा है ना, कोच KOCH कोच। अब देखिए यहां पे होता क्या है, होता है इसमें टॉलिन अब नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं हम लोग बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। तो लेते हैं बेंजीन, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां पे लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस, या फिर हम लोग ले सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। या तो AlCl3 ले सकते हो या फिर ले सकते हो यहां पे क्यूप्रस क्लोराइड, AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हो। यहां पे बनता है इसके केस में अब बेंजल्डिहाइड। अब ये कैसे बनता है मैं बताता हूं, मैं इसका गारंटी लेता हूं, आपको सिखा दूंगा बिल्कुल। अब देखो इसमें जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है बच्चों ESR होता है, ESR। हाँ, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR होता है, अगर आप पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे। अब देखिए इसमें होता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसका O ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस, O का 3 बॉन्ड बन चुका है तो ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बन गया प्लस, यहां 4 से कम बॉन्ड है तो माइनस, और फिर HCl के साथ पहले रिएक्शन करता है H+Cl माइनस, और AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड यहां पे काम करता है कैटलिस्ट का जो कि लुईस एसिड है। यही C माइनस H+ को पिक करता है और Cl माइनस को पिक कर लेता है AlCl3, बिल्कुल AlCl3, यही फॉर्मेशन कर देता है CHO पे प्लस और ये बना देता है AlCl4 माइनस। ओके, अब जो यहां पे बना वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इस रिएक्शन में, बिल्कुल ये यहां पे रिएक्शन में काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो बेंजीन के पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को पिक करता है और जैसे पिक करता है तो कुछ ऐसा बनाता है इसके केस में स्ट्रक्चर की, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये C डबल बॉन्ड O के साथ H, और नीचे बन जाएगा कार्बोकटायन। देख लो ना, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लेकर के तो नीचे बन गया कार्बोकटायन, और जो AlCl4 निकला है बच्चों वही AlCl4 यहां पे काम करता है बेस का, बेस वो वहां से H+ को पिक कर लेता है जहां से निकला, जहां पे अटैक किया है ये कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहां पे निकालता है तो फिर से देखो एरोमेटिसिटी यहां अचीव कर लिया और ये फॉर्मेशन कर दिया इसके केस में बेंजल्डिहाइड, साथ में निकला HCl, साथ में जो कैटलिस्ट आपने लिया था रिएक्शन के एंड में आप लोगों को मिल जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग यहां पे बना सकते हो, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो यहां पे बेंजल्डिहाइड। ध्यान रखोगे बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड। इसी को हम लोग कहते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। एक एक रिएक्शन आप लोगों को लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तब तो आप लोगों को अपने हाथों से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ इस तरीके से वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, अचीवर बैच के स्टूडेंट हैं, तब तो ठीक है, आप इस तरीके से सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। यही सब क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आपको पूरा का पूरा पढ़ा हुआ रहना चाहिए। सारे क्वेश्चन फोड़ कर रख दोगे बहुत आसानी से। अब देखिए अभी तक जो मेथड बताया आज की क्लास में हमने, वो सारे के सारे था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से, वो बताने जा रहा हूं ऐसा मेथड जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, सिर्फ यहां पे अभी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इसमें है सबसे पहला बाय रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ
डाई एल्काइल कैडमियम, विथ डाई एल्काइल कैडमियम। कौन सा नियम? डाई एल्काइल कैडमियम। देखो कैसे होता है बच्चों, आपको क्या करना है, दो मॉलिक्यूल लेना है एसिड क्लोराइड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको लिखो ना। आपको दो मॉलिक्यूल लेना है एसिड क्लोराइड और आपको लेना है यहां पे डाई एल्काइल कैडमियम। इसी को एग्जाम में लिखा हुआ रहता है R2CD। इसी को हम लोग कहते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। सॉरी, डाई एल्काइल कैडमियम। बच्चों याद रखना, डाई एल्काइल कैडमियम में जो एल्काइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यही टूटता है R-CD प्लस, R-CD प्लस, 2R- CD2+। यही यहां पे एक मॉलिक्यूल के साथ पहले करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, अब फिर ये वाला R यहां पे जुटेगा, R- जुटेगा C+ के साथ, और यही बाहर होगा। दो मॉलिक्यूल है तो दो Cl- बाहर होगा, और दो जो Cl- बाहर होगा वो CD2+ के साथ जाकर के ऐड होगा। तो यही R- न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाकर के ऐड होता है, तो यही फॉर्मेशन करता है 2R-C+O के साथ R। इसी को यहां पे कहा जाता है कीटोन। और देखो यहां पे जो CD2+ है वही जो दो क्लोरीन निकला उसके साथ कंबाइंड करके फॉर्मेशन कर देता है CdCl2। बिल्कुल CdCl2 हो तो गया रिएक्शन। इसी तरीके से देखो ना बच्चों, आपको दो मॉलिक्यूल यहां पे इस्तेमाल कर देना है एसिटाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन मान लीजिए कि हमने जो करा दिया CH3 का होल टू CD। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अब डाई मिथाइल कैडमियम। डाई मिथाइल कैडमियम। अरे बउआ यही तो टूटेगा, जैसे ये R- टूटा था ना, उसी तरीके से CH3- टूटेगा। तो यही CH3- आकर के यहां ऐड होगा, Cl- बाहर होगा, तो दो CH3- है, तो दो मॉलिक्यूल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा और CD2+ बाहर होगा, तो यही फॉर्मेशन करेगा प्रोपानॉन, यानी कि इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं अब एसीटोन, और बाहर हो जाएगा इसके केस में CdCl2। क्या समझे? अरे यही तो होता है, और क्या है, और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप लोग यहां रिएक्शन करा सकते हो किसी भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन इस तरीके से डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। बिल्कुल बात क्लियर है ना अच्छे तरीके से? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आप बता रहे हैं तो समझ में तो आएगा ही। अब देखिए, तो डाई एल्काइल कैडमियम के साथ जब आप एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाओगे तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार का बन सकता है कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एसिड क्लोराइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम। अब देखिए नेक्स्ट यहां से देखने जा रहे हैं सेकेंड मेथड, कीटोन ही बनेगा। इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही बनेगा, और अगला मेथड में भी सिर्फ कीटोन ही बनेगा, वो है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स with Grignard reagent followed by hydrolysis। देखो आप कहोगे सर हंसते क्यों है? अरे हंसू नहीं तो क्या, मैं नाराज रहूं किसी से क्या? हंसू नहीं क्यों? आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आप भविष्य में डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, खुशी होगी नहीं? खुश होता हूं इसलिए। अब देखो सबसे पहले करेंगे क्या, आपको याद रखना है, जहां कहीं भी हम लोग इस तरीके से नाइट्राइल्स का, किसका? नाइट्राइल्स का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये टूटता है R-Mg+, पहले ध्यान रखिएगा। और चूंकि नाइट्राइल्स में हेट्रो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी अगर हेट्रो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होता है, C+O, S+O, C+N, वहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही यहां पे करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको एक पाई बॉन्ड को आप ओपन करोगे, यही फॉर्मेशन करेगा RCr+N, माइनस के ऊपर जाएगा MgX। और आज ही मैंने बताया है आप लोगों को कि C और N के बीच में जितना बॉन्ड रहेगा, C और N के बीच में जितना बॉन्ड रहेगा, उतने वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, यही टूटेगा H+ और OH- में। यहां पे जितना बॉन्ड है उतना OH कार्बन पे जोड़ना पड़ेगा, तो RCr और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो वाटर आप यहां से बाहर कर दोगे। जैसे ही बाहर करोगे तो हो गया R,
और यहां पे दिखा दो इसको R और C डबल बॉन्ड O। अरे बउआ जो R ऊपर था ना उसको इसे नीचे कर दिया और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन देगा H+ निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके, तो C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है OH-, तो ये तो हो गया इसके केस में क्या, वाटर। बात खत्म। अब आप देखो जैसे कि क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये है एक मिथाइल साइनाइड, ठीक है, या इसी को इथेन नाइट्राइल्स कहते हैं। इसका रिएक्शन करवा देता हूं सबसे पहले आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऐसा दे दिया। अब आपसे यहां से पूछा जाता है इसके केस में कि क्या फॉर्मेशन यहां पे कर सकता है, तो क्या आप नहीं बना सकते हो? अरे बहुत आराम से, यहां पे पहले आप मिथाइल को जोड़ोगे, अब मिथाइल को जोड़ने के बाद आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस, यानी कि एक मिथाइल पहले से है, एक मिथाइल और आ जाएगा। अरे ये जो दिया हुआ रहेगा ना, जो भी Mg के साथ दिया हुआ रहेगा उसको कार्बन के साथ जोड़ना है और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि अगर आप यहां पे इस इथेन नाइट्राइल्स यानी कि मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन करवाते हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये जो फॉर्मेशन करता है इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपानॉन। बड़े आराम से ये सारे रिएक्शन को हम लोग बना सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था डाउट में, मुझे याद है अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था डाउट में, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और देखोगे कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब जो डाउट में आप लोग ने पूछा था उनके लिए भी है, ये दिया हुआ है साइनोबेंजीन, और इस साइनोबेंजीन का फर्स्ट में रिएक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेकंड में दिया हुआ है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए यहां पे क्या बन सकता है, बड़े आराम से कह सकते हैं बच्चों। आप देखो यही ना CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पे पहले एडिशन होगा और फिर उसका होगा हाइड्रोलिसिस, जो मैकेनिज्म आपको पीछे बताया। तो आपको कुछ नहीं करने का, ये जो आपको दिया हुआ है उसके साथ एक मिथाइल को जोड़ने का, C डबल बॉन्ड O ऐसे कर देने का, इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोफेनॉन। देखो ना, जो भी यहां पे रहेगा उसको कार्बन के साथ जोड़ने का, N को हटा करके C डबल बॉन्ड O को लगा देने का, इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट। या फिर देखिए एक NCERT में जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 और फिर यहां पे CH2 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा ही दिया हुआ है, देख सकते हो आप अच्छे तरीके से। बिल्कुल यहां पे सॉरी एक कार्बन हमने बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, तो एक घटा देते हैं, ये ऐसा दिया हुआ है। और फर्दर इसका रिएक्शन जो दिया हुआ है C6H5 MgBr, यहां पे Mg प्लस C6H5, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि यहां पे होता है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो ये C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, उसके बाद C6H5 C डबल बॉन्ड N माइनस के साथ अब हो जाएगा MgBr प्लस। फर्दर इसका हम लोगों को करना होता है हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है एक कार्बन पे जितना बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ उतना OH आएगा, और जितना OH आएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। एक कार्बन से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, इसलिए यहां पे हम लोग एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो वाटर बाहर होने के बाद लिख देंगे C डबल बॉन्ड O और C6H5। बात करते हैं इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगा, इसी को लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 1 फिनाइल प्रोपेन 1 फिनाइल प्रोपानॉन, या फिर कह सकते हैं प्रोपेन 1 ऑन। इस तरीके से आप यहां पे नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग यहां पे रिएक्शन करवाते हैं। जब भी नाइट्राइल्स का आप ग्रेनाड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों, तो C ट्रिपल बॉन्ड N पहले कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N में, और उसके ऊपर ग्रेनाड एजेंट का जो भी एल्काइल या फिनाइल होगा उसको ऐड कर दोगे, और फर्दर उसके बाद हम लोग वहां पे उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जितना बॉन्ड है उतना OH कार्बन से जोड़ेंगे, और इसके कारण हम लोग कहते हैं एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, तो वाटर बाहर कर देंगे, बना देंगे C डबल बॉन्ड O, बड़े ही आराम से वहां पे हम लोग बना देते हैं कीटोन। समझ में आ गया ना? ओके, अब देखते हैं कीटोन के प्रिपरेशन का, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड। अब देखिए यहां पे अब होगा बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बिल्कुल, इसमें क्या करना है, यहां पे जैसे ये बेंजीन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन अगर आप कराते हो बच्चों,
एसिटाइल क्लोराइड के साथ, देख लीजिए, तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मैकेनिज्म आपको पता है, ये सार होता है इसके केस में, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, यहां पे जो AlCl3 है वही AlCl3 यहां से Cl- को निकाल लेता है, और Cl- को निकालता है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है यही CO+, बिल्कुल। ये AlCl3 यहां से Cl- को निकाल लेगा, Cl- निकालने के बाद जो बचा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसका मैकेनिज्म का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही Cl- को निकलने के बाद जो बचा उसको बेंजीन के साथ जाकर के जोड़ना है, बेंजीन के साथ जाकर के जोड़ दोगे तो यही फॉर्मेशन कर देगा COCH3, इसको हम लोग यहां पे कह देते हैं एसीटोफेनॉल। क्या कहते हैं इसको, एसीटोफेनॉल, ये सार होता है। इसी तरीके से जो भी आपको दिया हुआ रहेगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में या एसिटाइलेशन में, आपको R की जगह पे जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा, RC≡OCl, आपको इसका हम लोग नाम कह देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड, और लिखा हुआ रहेगा यहां पे एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 बच्चों यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है, जिसका काम है यहां से Cl- को निकालना। मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl- को निकालने के बाद जो बचा वही होता है इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल, उसी को बेंजीन के ऊपर हम लोगों को अटैक करना होता है, वही रिएजेंट है। तो आप देखोगे इस तरीके से C≡OR कीटोन का फॉर्मेशन बड़े ही आराम से हो सकता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गया होगा। बाद बाकी यहां से जो Cl- निकला, तो जहां बेंजीन पे अटैक करेगा उस कार्बन पे पहले से एक H होगा ना, जहां बेंजीन पे ये CO+ अटैक किया है वहां एक H होगा, तो वहां से HCl बाहर हो जाता है। और जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट तो सही सलामत बाद में बाहर हो ही जाता है, HCl और AlCl3 ये तो बाहर हो जाता है। इस तरीके से आज आप लोगों ने सीखा कंप्लीट किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूं यहां से आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, रिवीजन आप कर रहे होंगे। अब अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और आगे उसका रिएक्शन, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लेकर के आऊं। थोड़ा सा ठंड बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा जो है लेट हो जा रहा है, थोड़ा खांसी हो गया था, गला खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। बाद बाकी आपको टाइम पे मिलते रहेगा वीडियो, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब अच्छे तरीके से ईमानदारी से आप पढ़ेंगे। रिजल्ट आपका बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है ना। बस आप काम करते रहिए, सब ऊपर वाला देख रहा है, जितना मेहनत आप करिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।